नामद नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशली टेस्टों के ऊपर है जो हम टेस्ट करवाते हैं मुख्तलिफ़ हवाले से, जैसे इंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, एंटी-एचसीवी वायरस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, यूरिक एसिड की बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, गॉल ब्लैडर के स्टोन की बात कर लें, ट्यूमर की बात कर लें। कोई भी टेस्ट हो जिसमें बिलोरुबिन की बात कर लेते हैं हम, जिसमें हम SGOT PT जो हमारा बढ़ जाता है उसकी बात कर लें, LFT की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये चीज़ कर लें। फिर उसके बाद WBC की बात कर लें, वाइट ब्लड सेल्स की, RBC की बात कर लें। इसी तरह जितने भी टेस्ट हैं, टाइफाइड की बात कर लें। अब सबसे अहम बात ये है कि ये टेस्ट तरतीब क्या अल्लाह पाक ने दिए हैं? बिल्कुल नहीं, ये इंसानों की तरतीब दी हुई चीज़ है। और इंसानों की दी हुई जो तरतीब दी हुई चीज़ है वो एक हद तक काम कर सकती है, एक हद से आगे वो कुछ नहीं बता सकती। ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर किसी रिपोर्ट के अंदर एक मखसूस टेक्नोलॉजी डालते हैं, एक मखसूस हद तक एक चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो फिर नताइज भी वैसे ही निकलेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर, किसी इंसान ने अगर रिपोर्ट करवाई तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन थी। अब स्टोन का पता चल जाना ये महज एक इल्म होगा, ना कि आप उसकी बुनियाद को जान पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता लग जाता है कि आपके पित्ते में पथरी मौजूद है, वाक़या हो चुकी है। अब इसको नॉर्मल करना का तरीका जो है वो रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं होगा। ना ही रिपोर्ट्स में ये बताया जाएगा कि पित्ते की पथरी क्यों पैदा हुई, ना ही रिपोर्ट्स में ये बताया जाएगा कि ये कैसे ख़त्म होगी। जैसे अब मिसाल के तौर पे हम ट्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। अब ट्यूमर की रिपोर्ट आती है तो पता लग जाता है कि ट्यूमर है, चाहे वो यूट्रस के अंदर है, चाहे वो इंसान की शरीयानों के अंदर है, चाहे वो पित्ते के ऊपर मौजूद है, चाहे वो जिगर के ऊपर मौजूद है, चाहे जिगर की पोर्टल वेन के ऊपर मौजूद है, किसी भी जगह ट्यूमर मौजूद है, चाहे वो ब्रेन के अंदर मौजूद है। ट्यूमर के पैदा होने की वजह बात फिर वही है, जब रिपोर्ट करवाते हैं तो ट्यूमर तो नज़र आ गया, पता लग गया कि ट्यूमर पैदा हो गया, लेकिन अब ये नहीं पता कि ट्यूमर क्यों बना और ट्यूमर कैसे ख़त्म होगा। अब उसका ट्यूमर का निकाल देना या यूट्रस का निकाल देना तो हल नहीं। या अब अगर आप बड़ी आंत में ट्यूमर पैदा होता है तो उसको आप इससे वो काट दिया जाता है, काट के और जो स्टूल वाली थैली होती है, पखाने वाली थैली होती है, वो बाहर लगा दी जाती है। ये एक बड़ा सख्त अमल है और बड़ी तकलीफ़ का अमल है कि जो एक मरीज़ के साथ वाक़या होता है और इंसान यूँ समझ लें कि ज़िंदा लाश की तरह दुनिया में मौजूद होता है। इसी तरह हम आ जाते हैं कोलोनोस्कोपी और इंडोस्कोपी जब करवाई जाती है, अंदर कैमरा दाखिल किया जाता है और मालूम किया जाता है। अगर इंडोस्कोपी करवाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि अंदर सोजिश मौजूद है, स्टमक में या आंतों में सोजिश मौजूद है, और इंडोस्कोपी आपको ये बात नहीं बता सकती कि ये सोजिश क्यों पैदा हुई, कौन से टिश्यू के अंदर सोजिश है, क्योंकि आपके मैदे के अंदर या आंतों के अंदर फ़कत एक टिश्यू काम नहीं कर रहा, या मैदा अकेला नहीं है, या आपकी आंतें अकेली नहीं हैं। इनके अंदर 3 किस्म के टिश्यू काम कर रहे हैं। 3 टिश्यू के मुरक्कब से ये चीज़ें बनी हैं, बल्कि पूरी बॉडी इंसान की 3 टिश्यू से मुरक्कब है, आरास्ता है। मस्कुलर सिस्टम, एपिथेलियल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब जैसे माँ के पेट में जब बच्चा प्रवेश पाता है तो सबसे पहले उसका दिल बनता है, दिल से फिर आगे दिमाग की और जिगर की जो शाखें हैं वो निकलना स्टार्ट होती हैं और फिर इस तरह इंसान कंप्लीट होता है। अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो हमारा दिल है, और दिल ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसका दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाना या हद से ज़्यादा कम हो जाना, दोनों सूरतों में हमारे लिए मौत का समान होता है। अब अगर दिल का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जिगर डिस्टर्ब हो गया, हमारा दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया। अब जब दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो यकीनन पूरे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही आपका बिगड़ जाएगा। अब इसी तरह टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड इंसान के मस्कुलर टिश्यू जो इंसान की आंतों के अंदर काम कर रहे होते हैं, एसिडिटी के बढ़ने की वजह से मस्कुलर टिश्यू में स्वेलिंग पैदा होती है और स्वेलिंग के पैदा होने का नतीजा टाइफाइड होता है। अब डॉक्टर रिपोर्ट करने के बाद क्या ये जान सकते हैं कि ये टाइफाइड के पैदा होने की बुनियाद क्या बनी, या इसको कैसे नॉर्मल किया जा सकता है? सिर्फ एक एंटीबायोटिक दे दी जाए या एक पेन किलर दे दी जाए या टेम्परेचर को उतारने के हवाले से मेडिसिन दे दी जाए, एक फ़र्स्ट एड के तौर पे तो आप ज़रूर इससे काम ले सकते हैं, लेकिन टाइफाइड को नेगेटिव करने में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि सोजन का उतरना ज़रूरी है। सोजन का उतरने की जो वजह होगी वो इंसान का जिगर होगा। जैसे जैसे जिगर वार्म अप होता जाएगा, फाल होता जाएगा, तो यकीनन सोजिश में कमी वाक़या होती जाएगी। इसकी आप मिसाल एक तरह और भी ले सकते हैं कि जैसे हमारा टखना निकल जाता है या हमारे पाँव की कंघी निकल जाती है,
तो हमारे पाँव में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। जब तक कि टखने को वापस अपनी जगह पे ना बिठाया जाए या कंघी को वापसी अपनी जगह पे ना बिठाया जाए, उस वक्त तक वो सूजन बरकरार रहती है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उसको अपनी जगह सेट किया जाए तो सूजन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे भी एक बात और ज़हन में रखें कि कभी भी उसको बर्फ़ की टकोर करके नॉर्मल नहीं किया जाता, बल्कि उसके ऊपर गर्म कॉटन से सिकाई की जाती है या नमक के अंदर तेल के अंदर नमक मिक्स करके और उसके अंदर पोटली भिगो के नमक की और उसका फिर उसकी टकोर की जाती है या नीम के पानी से धोया जाता है। गर्ज़ ये कि जो भी सूरत होगी वो हरारत की सूरत में ही सुकून मिलेगा, कभी भी ठंडक की सूरत में सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह हम आ जाते हैं पेप्टिकल अल्सर की बुनियाद, या फिर हम आ जाते हैं NTSCV पे या बी पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, बल्कि ब्लंडर किए जाते हैं। हमेशा बी और सी के पैदा होने की जो वजह बनती है वो एसिडिटी का लेवल बढ़ना बनता है, तेज़ाबियत और खून का गाढ़ा होना होता है। अब यहाँ पे जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं तो यहाँ पे अच्छे खासे जो पढ़े लिखे अफराद हैं, बाशऊर अफराद हैं, उनको भी मैंने अकल से पैदल देखा है। माज़रत के साथ ये मैं अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूँ समझ लें कि शायद इसमें कुछ गुस्से का आंसर भी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब कोई भी इंसान मुंह उठा के कहे बेअकल अकल से पैदल हो और वो आपको ये कहे कि ये गर्मी है और इसको ठंडक दी जानी चाहिए, यरकान है, यरकान जैसे हम बिलोर बिन पीले यरकान को देखते हैं, पीला यरकान तो वाकई ही गर्मी से पैदा होता है और अक्सर ऐसा होता भी और नहीं भी होता। बाज़ वक़्त ये हरारत गरीबा के पैदा होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात यरकान पॉजिटिव हो जाता है, पीला यरकान। लेकिन उसकी बुनियाद हम ठंडक की बुनियाद पर नहीं करेंगे, वहाँ पर भी हमें हरारत को पैदा करने के साथ साथ ख़ारिज करना पड़ेगा ताकि अंदर का सिस्टम बैलेंस और खुश्की में कमी वाक़या हो और जो एक्स्ट्रा गर्मी अगर थोड़ी बहुत रुकी हुई है तो वो खारिज हो जाए। अक्सर पेशेंट देखे गए हैं कि जिनको ठंडक नहीं दी गई और उनको सिर्फ हरारत को खारिज करने के ऊपर गदूद नाकला को एक्टिव कर दिया गया, सिर्फ फोकस सारा हरारत को खारिज करने में था जो एक्स्ट्रा गर्मी वजूद में होती है, तो कुछ ही दिनों के अंदर पीले यरकान को नॉर्मल होते देखा गया है। तो जब हम पीले यरकान को बिना ठंडक पैदा किए हम उसको नॉर्मल करने में कामयाब हो सकते हैं, तो आप सोचिए काला यरकान तो बिल्कुल ही अपोजिट है, वो तो बिल्कुल ही तेज़ाबियत के अंदर पैदा होता है, खून के गाढ़ा होने के अंदर पैदा होता है, जबकि पीला यरकान तो हरारत के बढ़ने से पैदा होता है। जब हरारत के बढ़ने से हम गदूद नाकला को एक्टिव करके, अब इसको यूँ भी समझ लें कि गदूद जाज़बा और गदूद नाकला, गदूद जाज़बा के अंदर हरारत को पैदा करने के साथ साथ रोकने की सलाहियत मौजूद होती है, जबकि गदूद नाकला के अंदर हरारत को पैदा करने के साथ साथ खारिज करने की भी सलाहियत मौजूद होती है। जब आप इन दो चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन काले यरकान के मरीज़ जिससे हेपेटाइटिस बी या सी की बात कर लेते हैं, स्पेशली हमारे माशरे के अंदर ये मौजूद है और वाफ़ी मिकदार में मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह पहले कि हवा था, लोग डरते थे, अब वो आदी हो चुके। जैसे शुरू में मोबाइल फ़ोन आया तो लोग सोचते थे कि यार बग़ैर तार के बग़ैर हम बात करेंगे या इतनी दूर बैठ के बात हो सकेगी या हम एक दूसरे को देख सकेंगे, तो बंदे के लिए बड़े ताज्जुब की बात होती थी, बड़ी हैरत की बात होती थी। इससे पहले जब टीवी आए थे तो टीवी के वक्त भी ऐसा ही होता था कि लोग सोचते थे कि यार इस तरह मतलब बग़ैर किसी तार के सिर्फ एंटीना लगा के उसको लहरों को कैच किया जाएगा और इस तरह हम ये प्रोग्राम देख सकेंगे, तो भी बड़ी हैरत की। फिर ऐसा ऐसा वो हैरत भी ख़त्म हो गई, फिर मोबाइल की हैरत भी ख़त्म हो गई, अब हम यूज़ टू हो चुके। इसी तरह काला यरकान है, वो भी एक वक्त तक हवा था, लेकिन अब इंसान उसके साथ घुल मिल गया, यूँ समझ लें कि रचना बसना सीख लिया। अब अमवात होती हैं लेकिन शायद अब उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन हकीकत में ये बहुत एक सीरियस मैटर है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि यहीं से इंसान की नफ्सियात का आगाज़ होता है। जब इंसान NTSCV में चला जाता है, हेपेटाइटिस बी या सी कोई भी कैफियत हो चला जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे इसका गर्मी का कम हो जाना और खुश्की का बढ़ जाना और खून का गाढ़ा हो जाना, इससे इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होगा, थकन पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन पैदा होगी, गैस्ट्रिक इशू पैदा होगा, साथ साथ ट्यूमर भी बन सकते हैं, BP भी बढ़ सकता है, BP कम भी हो सकता है। गर्ज़ ये कि कोई भी कंडीशन हो वो अच्छी नहीं होगी, वो इंसान को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करेगी। और यहाँ पे सोने पे सुहागा ये होता है कि हम उसको ठीक करने की बजाय या उसका जो सही इलाज है वो करने की बजाय हम उसको गर्मी तस्वर करके ठंडी चीज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ ही टाइम के बाद या कुछ सालों के अंदर अंदर पेट में पानी पड़ के इंसान का इख्तिताम हो जाता है।
अब यहाँ पे अगर हम ये गलती करना छोड़ दें सिर्फ रिपोर्ट्स को देखते हुए, अब जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं वो जब एलएफटी की रिपोर्ट देखते हैं तो वो एक ही हुक्म लागू कर देते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, ठंडी चीज़ें खाएं। हालांकि मैंने टाइफाइड के अंदर भी एलएफटी बढ़ते हुए देखी है, मैंने टीबी में भी एलएफटी बढ़ते देखी है, मैंने पीले यरकान में भी एलएफटी बढ़ते देखी है, मैंने खसूसन जो काला यरकान है हेपेटाइटिस बी या सी, इसमें खसूसन मैंने एलएफटी को बढ़ते देखा है। कंडीशन कोई भी हो, आप उसका इलाज उसकी कंडीशन के मुताबिक करेंगे तो कामयाब होंगे। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि रिपोर्ट्स कैसे वाज़े कर सकती है ये गर्मी है, ये तेज़ाबियत है, क्योंकि एलोपैथिक तो काम ही करती जरासीम के ऊपर है। उनका तो मानना ये है कि तमाम चीज़ें जरासीम से पैदा होती हैं और जरासीम को फना कर दिया जाए, ये फ़लाँ बैक्टीरिया है इसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक तरतीब दिए। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ एंटीबायोटिक और इंसानों का बनाया हुआ एंटीबायोटिक, दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह का बनाया हुआ एंटीबायोटिक अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन उसका एक रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता, जबकि इंसानों का जो बनाया हुआ एंटीबायोटिक है वो प्रॉब्लम पैदा करता है। वो प्रॉब्लम इसलिए पैदा करता है कि जो वो एक जो चीज़ काम करने के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शायद उसको ठीक कर पाए या ना कर पाए या थोड़ी बहुत हद तक किसी तक हेल्प कर पाए, लेकिन वो नुकसान ज़रूर करता है। जैसे पैरास्टामोल की आपका डब्बा ले लें, डब्बे को खोल के उसके अंदर देखें उन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है, उनके रिमार्क्स देखें ज़रा कि वो क्या क्या नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। मैं सिर्फ एक पैरास्टामोल या पेनाडोल की आपसे बात कर रहा हूँ। आप बाकी एंटीबायोटिक को छोड़ दें, जो हम विटामिन के इंजेक्शन लेते हैं उनको छोड़ दें, दूसरी तीसरी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि याद रखिए कि इंसानों की बनाई कोई भी चीज़ जितनी मर्ज़ी पावरफुल हो, लेकिन अल्लाह पाक की जो बनाई हुई चीज़ है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी वजह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक फ़रमाया, और जब तख्लीक फ़रमाया तो उसकी एक एक रग से वाकिफ़ है, वो एक एक शरीयान से वाकिफ़ है, वो सोच के एक एक सिस्टम से वाकिफ़ है कि इंसान की सोच क्या है, वो किस खूह पर पैदा हुआ या उसकी मिट्टी में क्या चीज़ शामिल है, उसकी सोच कैसी है। अब शैतान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि ये नाफरमान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खामोश रहे और उसको छूट दी और देखते रहे, और फिर आखिर खुल के वही सब कुछ सामने आया जो उसकी खूह थी, जो उसकी फितरत थी, क्योंकि वो आग से बना हुआ था और आग से बना हुआ अतात कबूल करने से हमेशा इनकार करता है। बहुत कम जिन्नात है जो ईमान लाए और जो मुसलमान हुए और अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी की, लेकिन ज़्यादातर मुशरिकीन में हैं, ज़्यादातर क्योंकि इनके पास 2 अंबिया कराम भेजे गए, दोनों के दोनों शहीद कर दिए गए। अब बात थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो जब हम पॉजिटिव वे इख्तियार करेंगे, सही रास्ता इख्तियार करेंगे, तो यकीनन हमारे लिए ज़िंदगी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ होंगी और हम दुनिया में भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। कभी आपने नज़र दौड़ाई है आका सलाम पे, कभी वो बीमार होते देखा गया हो? चंद एक दफ़ा के बुखार हुआ सरकार को, चंद एक दफ़ा के सरकार को अज़ियतें पहुँचाई गई ग़ज़व जंगों के दौरान, बस इस हद तक तकलीफ़ आका सलाम को पहुँची। बाकी पूरी लाइफ में देख लीजिए आका सलाम बीमार होने की शरह क्या रही। इसके बाद हम आ जाते हैं सहाबा कराम की लाइफ के ऊपर। सहाबा कराम की ज़िंदगी को देख लें, उनकी ज़िंदगी में कितने लोगों को आपने बीमार होते देखा, कितने लोगों को कैंसर होते देखा, कितने लोगों के पेट में पानी पड़ते देखा, या कितने लोगों को टाइफाइड होते देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ उस वक़्त में वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की जाती थी जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पान इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल नहीं था, जैसे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं था, जैसे दही का इस्तेमाल नहीं था, जैसे माल्टा, सेब, फालसा, जामुन, आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं था, जैसे चने की दाल या माश की दाल का इस्तेमाल नहीं था, जैसे आलू, चावल, गोभी या बड़े का गोश्त का इस्तेमाल नहीं था, जैसे मटर का इस्तेमाल नहीं था, जैसे बैंगन का इस्तेमाल नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे टमाटर है, जैसे लहसुन है, इसका इस्तेमाल नहीं था। यहाँ बाज़ औक़ात हमारे बाज़ नादान दोस्त कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम मस्जिद जाओ तो मसवाक करके जाओ, तुमने अगर प्याज खा लिया है तो यार कम से कम ये सोचने की बात तो है ना कि क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि आका सलाम ने प्याज बड़ी रुग़बत से खाया हो या उसको बड़ा पसंद फरमाया हो? मेरा ख़्याल है कि जो मेरी स्टडी नाक़िस राय है या जो जहाँ तक मैं स्टडी कर पाया हूँ वहाँ तक मैंने तो नहीं देखा कि आका सलाम ने कभी प्याज रुग़बत से खाया हो या इसकी बहुत ज़्यादा तलकीन फरमाई हो, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आका सलाम ने तलकीन फरमाई है यकीनन उनमें फ़ायदे हैं। जैसे खजूर है, जैसे अंजीर है, जैसे शहद है, जैसे बकरी का दूध है, जैसे बकरी का गोश्त है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब आका सलाम की फ़ेवरेट 3 चीज़ें थीं। जैसे तलबीना है, जैसे सिरका है, जैसे जौ है। लेकिन जौ के बारे में भी याद रखिए बहुत कम मिकदार में आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। सिरका हम आजकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी वजह कि सिरके में खटास होती है, खट्टा होता है, और खटास सिर्फ
आका सलाम सिरके की सूरत में लिया करते थे और उसमें भी 0 कैलोरीज़ होती हैं, वो भी नुकसानदेह नहीं होता बल्कि उल्टा फ़ायदामंद होता है। बहरकैफ अगर हम आका सलाम की ज़िंदगी से देखें, सहाबा कराम की ज़िंदगी से देखें, तो वहाँ हमें वो तमाम चीज़ें नहीं मिलती जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि आका सलाम की हम कहाँ, आका सलाम कहाँ हम। लेकिन कम से कम सहाबा कराम को देख लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने भी आका सलाम की पैरवी की और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी, कई कई दिन फ़ाके से गुजारे। हम फ़ाका करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर वक्त हम खाने के लिए शायद पैदा हुए हैं और हमें हर वक्त खाना ही चाहिए, सुबह भी खाना, दोपहर भी खाना, शाम भी खाना, जो कि शैतान का अमल तो ज़रूर हो सकता है लेकिन इंसान का अमल नहीं हो सकता। क्योंकि एक मज़दूर के लिए लाजिम है कि वो सुबह से लेकर रात तक काम करता है और काम करने के दौरान ज़ाहिर सी बात है इंजन जितनी स्पीड से काम करेगा उसको खुराक की उतनी ही ज़रूरत होगी या उसको न्यूट्रिशन की उतनी ही ज़रूरत होगी जितना वो काम करे। जैसे गाड़ी एक अगर हम रोज़ाना 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से चलाते हैं तो उसके लिए पावर कुछ और चाहिए होगी, और एक 10 किलोमीटर वक्त हमने चलानी हो तो उसके लिए पावर उतनी ही ज़रूरत होगी। इसलिए हम पावर से ज़्यादा अपने अंदर स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। ताकत 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 ऐसे नहीं मिलती। ताकत एक तरीके के साथ ली जा सकती है, जैसे जिस चीज़ की इंसान की बॉडी को ज़रूरत हो वो इस्तेमाल की जाए और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो इस्तेमाल ना की जाए। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।